खुश होने और संतुष्ट होने में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। चलो इसी अंतर को आज समझते हैं। आइए अपनी प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, सभी को यही लगता है कि हमें घर मिल जाए तो हमें खुशी मिलती है, हमें प्यार हो जाए तो हमें खुशी मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए तो खुशी मिलती है, गहने मिल जाए, कपड़े मिल जाए तो खुशी मिलती है। वाकई क्या हम खुशी की तलाश में होते हैं? क्योंकि यह क्षण भर के लिए होता है। अगर मान लिया कि आपको अगर घर मिल जाता है तो अगर मिला तो हम थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, उसके बाद वो फीलिंग वहीं पे ख़त्म हो जाता है, हम अलग काम में लग जाते हैं। प्रमोशन मिल गया या कोई कपड़े मिल गए तो हम एक बैग देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। यानी कि हम उस चीज़ को लेकर बैठे नहीं रहते, हम इधर उधर उस चीज़ को मिलने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं और अगले काम में लग जाते हैं। इसका मतलब हम खुशी की तलाश में नहीं, हम सेटिस्फेक्शन के तलाश में होते हैं, क्योंकि खुशी क्षण भर के लिए होता है और सेटिस्फेक्शन लाइफ टाइम के लिए होता है। चलिए इस अंतर को आज से समझने की कोशिश करते हैं। लोगों को लगता है कि हम खुशी की तलाश में होते हैं, सभी को लगता है, हमें भी लगता है। सभी यही सोचते हैं कि हम खुशी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें ये मिल जाए तो खुशी मिलेगी, हमें मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो खुशी मिलेगी, हमें कई चीज़ों की साधन मिल जाए तो खुशी मिलेगी। लेकिन हम सभी यही सोचते हैं कि खुशी की तलाश में है, लेकिन एक्चुअली हम सेटिस्फेक्शन की तलाश में होते हैं। क्योंकि खुशी तो क्षण भर के लिए होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लाइफ टाइम के लिए होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है तुरंत हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा माइंड कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सेटिस्फेक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो कई घटनाएं और जो फीलिंग हम फील करते हैं लंबे समय तक, उससे हमें वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। तो ये कैसे होता है सेटिस्फेक्शन? क्योंकि हम तो सोचते हैं कि खुशी हमें चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन खुशी की तलाश में नहीं, हम एक्चुअली खुशी के रूप में सेटिस्फेक्शन की तलाश में होते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता है, लेकिन हम उसके पीछे भागते रहते हैं। तो सेटिस्फेक्शन कैसे आती है? जैसे मान लिया कि एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। मान लिया कि आप ऑफिस से आए और अपने घर में जैसे एंट्री किया और न्यू ब्रांडेड शूज़ जो आपको बहुत ही ज़्यादा दिनों से सोच रहे थे कि आपको वो लेना है, तो आपके न्यू ब्रांडेड शूज़ अगर घर में पड़ा मिले और किसी ने गिफ्ट कर दिया तो आप इतनी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि मतलब वो फीलिंग आप कह नहीं सकते कि वो आपको कितनी खुशी मिली। तो आपको उस टाइम लगेगा कि मैं बहुत खुश हो गया, मुझे खुशी मिल गई। लेकिन क्या ये खुशी को आप बरकरार रख सकते हैं? नहीं। आप वो चीज़ मिल गई, आप वहाँ पे छोड़ देते हैं, अदर कामों में लग जाते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को देखेंगे कि सेटिस्फेक्शन हमें कैसे मिल जाती है, हम तो कह रहे हैं खुशी हमें मिल गई, लेकिन हम सेटिस्फेक्शन कैसे मिल गई? अगर हम इस शूज़ को डेली यानी कि रोज़ हम पहनते हैं, अर्ली मॉर्निंग हम कहीं ऑफिस जा रहे हैं, अगर हम ये शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहनने के बाद हमें जो वो फीलिंग महसूस होती है, यानी कि हम फील करते हैं शूज़ पहनने के बाद, वो लंबे टाइम में हर रोज़ हम पहनेंगे, हर रोज़ वो फील करेंगे, हर रोज़ हम पहनेंगे और हर रोज़ वो फील करेंगे। यानी धीरे धीरे करके जो हमें वो फीलिंग आएगी उसे ही सेटिस्फेक्शन कहेंगे। जैसे अगर घर मिल जाता है तो घर मिल गया तुरंत, तो हम तुरंत खुशी नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। उस घर में हम रहेंगे, हमें फील आएगा कि ये हमारा घर है। या फिर हमें कहते हैं कि प्रमोशन मिल गई, अगर हम प्रमोशन मिल गई या प्रमोशन के बाद हम जो काम करेंगे कि हमें बड़ा ओहदा मिल गया, उसके बाद उसके जो वर्क होंगे, डिफरेंट वर्क होंगे, तो हम उस वक्त फील करेंगे कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, कि हमें प्रमोशन मिल गया। यानी कि खुशी यानी हैप्पीनेस तुरंत के लिए होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन लंबे समय के लिए होता है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम तो हैप्पीनेस की तलाश में होते हैं, हमें खुशी मिलती है इसको करने से उसको। एक्चुअली हम खुशी की तलाश में नहीं, सेटिस्फेक्शन की तलाश में होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। यानी हम हमेशा खुशी की तलाश में, सेटिस्फेक्शन की तलाश में होना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा सेटिस्फेक्शन की तरफ ही ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए ऐसे ही आपको मोटिवेशनल चैनल लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।